ये कहानी अकबर और बीरबल की। अकबर पान के बहुत शौकीन थे। वो हमेशा पान खाया करते थे, इसीलिए हमेशा वो अपने साथ में एक पान बनाने वाले को रखते थे। और जब उन्हें पान खाने की इच्छा होती थी तो वो पान वाले से कह के उससे पान बनवा लेते थे। एक दिन अकबर ने अपने पान बनाने वाले से कहा कि कल तुम जब महल में आओगे तो अपने साथ 100 ग्राम चूना लेके आना। अगले दिन जब वो पान बनाने वाला महल में आया तब उसे याद आया कि महाराज ने तो 100 ग्राम चूना लाने को बोला था और वो तो मैं भूल गया। अभी मैं बाजार में चूना लेने जाऊंगा तो मुझे बहुत देरी हो जाएगी, महाराज मुझ पे चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे। तभी उसे ख्याल आया कि हमारे महल के सामने तो एक पान वाला है, क्यों ना उससे ही 100 ग्राम चूना ले लूं। उस महल के सामने पान बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीरबल था। बीरबल अकबर के महल के सामने छोटा मोटा पान का दुकान करता था, सभी सैनिकों को और वहां के लोगों को पान खिलाता था। तभी वो पान बनाने वाला बीरबल के पास गया और बीरबल से कहा कि भाई साहब मुझे 100 ग्राम चूना दे दो। तभी बीरबल ने बड़े आश्चर्य होकर कहा कि आप तो अकबर बादशाह के लिए पान बनाते हो, भला आपको इतना सारा चूने की क्या जरूरत पड़ गई। तभी पान बनाने वाले ने बीरबल से कहा कि ये सब तो मुझे नहीं पता, अकबर बादशाह ने कहा है कि कल जब मैं उनके महल में आऊं तो मैं अपने साथ में 100 ग्राम चूना लेके आऊं, और वो तो मैं लाने भूल गया, इसी वजह से मैं तुमसे मांग रहा हूं। तभी बीरबल ने उस पान बनाने वाले से पूछा कि क्या कल तुम्हें अकबर बादशाह के साथ कोई अनबन हुई थी या अकबर बादशाह तुमसे कोई बात से नाराज थे। तभी उस पान बनाने वाले ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी, पर हाँ कल मैंने अकबर बादशाह के पान में थोड़ी चूना ज्यादा डाल दी थी, इसी वजह से उनकी जीव थोड़ी जल गई थी, बस इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं थी। तभी बीरबल ने अपने झोले में से एक घी का डब्बा निकाला और उस पान वाले से कहा कि इस घी को फटाफट खा लो। ये बात सुनते उस पान वाले ने कहा कि ये क्या मजाक है, मैं तुमसे चूना मांग रहा हूं, तुम बदले में मुझे घी पिला रहे हो, ये क्या बदतमीजी है। तभी बीरबल ने कहा कि अगर तुम्हें 100 ग्राम चूना चाहिए तो ये घी तुम्हें पीना ही पड़ेगा। बीरबल की ये बात सुनते वो पान वाला मनी मन सोचने लगा कि अगर मैं ये घी ना पीऊं और ये मुझे चूना अगर ना दे तो अकबर बादशाह मुझे जीते जी मार डालेंगे। और इसी वजह से उस पान वाले ने घी के डब्बे को मुंह में लगाया और घटाघट उसे पी गया। उसके बाद वहां से 100 ग्राम चूना लेके वो सीधे अकबर के दरबार में पहुंचा। तभी अकबर ने उस पान बनाने वाले से कहा कि एक काम करो, इस चूने को पानी में घोलो और तुम पी जाओ। ये बात सुनते पान वाले के होश उड़ गए और उसने कांपते हुए अकबर से पूछा कि महाराज हमसे क्या गलती हो गई है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। तभी अकबर ने कहा कि तुम्हारी गलती की सजा मैं बाद में बताऊंगा, पहले जो मैंने तुमसे कहा है उसे तुम पूरा करो। ये बात सुनते उस पान वाले ने उस चूने को पानी में घोल के पी गया। करीबन 10-15 मिनट के बाद भी जब उस पान वाले को कुछ नहीं हुआ तब अकबर ने उस पान वाले से पूछा कि तुमने क्या खाया है, तुम्हारे अंदर 100 ग्राम चूना गया फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तभी उस पान वाले ने डरते हुए कहा कि महाराज मैं क्या खाऊं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आखिर मेरी गलती क्या है, और आप मुझे चूना पिलाने वाले हो तो भला मैं क्या खा के आऊंगा। उस पान वाले की बात सुनने के बाद भी अकबर मानने को तैयार नहीं था। वो मनी मन सोच रहा था कि 100 ग्राम चूना पीने के बाद भी इसे कुछ आखिर क्यों नहीं हुआ। तो अकबर ने बड़े सख्ती के साथ उस पान वाले से पूछा कि अगर तुमने सच सच नहीं बताया कि तुमने क्या खाया अथवा क्या पिया है तो मैं तुम्हें सीधे फांसी पे लटका दूंगा। तभी उस पान वाले ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि महाराज मैंने बाजार से चूना लाना भूल गया था और मुझे आने में देरी भी हो गई थी, इसी वजह से हमारे महल के सामने जो पान बेचता है उससे मैंने 100 ग्राम चूना मांग के लाया और उसी ने मुझे 1 बोतल घी पीने को कहा था। मुझे तो बस इतना ही पता है, आगे मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम मुझे घी क्यों पिला रहे हो, फिर भी उसने मुझे नहीं बताया। उसने कहा कि अगर तुम घी पियोगे तो ही मैं तुम्हें चुना दूंगा, बस इसी वजह से मैं वो घी पी गया था, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये बात सुनते अकबर ने कहा कि एक काम करो, हमारे महल के सामने जो पान बेचता है उस पान वाले को बुलाओ। फिर अकबर के सैनिक गए और बीरबल को पकड़ के लाए। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमने इसे घी क्यों पिलाया है, तुम्हें पता है ना कि घी में चूने का असर बिल्कुल नहीं होता है। ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि मैं इसे चूना पिलाने वाला हूँ। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज एक बादशाह के पान बनाने वाले को 100 ग्राम चूने की क्या जरूरत पड़ गई, और यही बात जब मैंने इससे पूछा कि बादशाह के साथ तुम्हारी कोई अनबन हुई थी क्या,
तो इसने मुझे बताया कि अनबन तो कुछ भी नहीं हुई थी, पर हाँ, बादशाह के पान में थोड़ा चूना ज्यादा पड़ गया था। इस वजह से बादशाह का जी जल गया था। बस इसी बात से मुझे पूरी तरह से अंदाजा लग चुका था कि आप इसे 100 ग्राम चूना पिलाने वाले हो, ताकि इसे ये एहसास हो कि चूने से जलने का दर्द कैसा होता है। और आपकी इस सजा से सभी को यह एहसास हो जाएगा कि उन्हें अपने काम में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिरबल की यह बात सुनते अकबर ने कहा कि वाह, एक छोटी सी बात से तूने पूरे घटना का अनुमान लगा लिया। वाकई तुम तारीफ के काबिल हो। एक काम करो, आज से तुम्हें पान बेचने की कोई जरूरत नहीं। आज से तुम मेरे यहाँ दूसरे मंत्री के पद पे काम करोगे। अकबर की यह बात सुनते ही दरबार के सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।